अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और 19 अक्टूबर है। आज है मेरा बेटे का बर्थडे जी, जन्मदिन। माशाल्लाह जी, बच्चे कितने छोटे रहते हैं ना, दिखते दिखते कितने बड़े हो जाते हैं। साल दिन कैसे महीने चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया है। 10th बर्थडे है आज उसका। तो उसकी डिमांड थी, मम्मा मुझे केक नहीं कट करना, सिर्फ बाहर से डिनर कर लेंगे। तो वहीं पर हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। मेरा बेटा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज है मेरा बर्थडे, दुआ में याद रखेगा। इस वाले बर्थडे में मैंने केक कट नहीं किया है, इसलिए हम जा रहे हैं फैमिली के साथ डिनर करने के लिए। दोस्तों मैं चलता हूँ, आप सब मुझे कमेंट में विश कर सकते हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना वीडियो को। अल्लाह हाफिज। सुना फ्रेंड्स आपने? तो ये मेरे बेटे ने आपके लिए छोटा सा मैसेज छोड़ा हुआ था। हम और हमारे कज़न की फैमिली जा रहे हैं जी साथ में। हम रहते हैं बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु से कुनिगल जा रहे हैं डिनर के लिए ताज रेस्टोरेंट। तो ये देखें, वो है मेरी भाभी, यहाँ पर हूँ मैं, ये है मेरा छोटा बेबी, और बाजू जो बैठे हैं उनका और मेरा बेबी, ठीक है। 19 अक्टूबर को मैंने शूट किया था, आज अपलोड कर रही हूँ जी। बाहर का व्यू देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ का मौसम चेक कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। अभी कुछ 11 बज रहे थे, तो देखें जी कितनी चहल पहल है रोडों पर, कितनी गाड़ियाँ हैं। अभी भी बेंगलुरु में कुछ कम हो या ना हो, ट्रैफिक कभी ख़त्म नहीं होती। हमारे बेंगलुरु में बहुत ट्रैफिक का इशू होता है। तो चलें जी, हम पहुँच चुके थे रेस्टोरेंट। यहाँ पर देखें, ये हूँ मैं, यहाँ पर हम हैंड वॉश कर रहे थे। तो चलते हैं अंदर, सब लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे। ताज रेस्टोरेंट एंटर होते ही कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये देखें जी, यहाँ पर बाहर भी सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। यह फैमिली वालों के लिए, ये है अंदर। यहाँ पर भी इस तरीके का सिटिंग एरिया है। सेपरेट रूम दिए गए हैं, जो बड़ी फैमिली आती है ना उन लोगों के लिए। तो हमने वही बुक किया था। बच्चे भी ज़्यादा हैं तो आराम से बैठ के खा सकते हैं, खा पी सकते हैं, कंफर्ट रहता है इस तरीके से। सिर्फ एक रूम में हम, हमारे अलावा कोई नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से नीचे बैठ के खाना होता है। तो माशाल्लाह देखिए, सब बच्चे अपनी अपनी जगह ले ली है। तो चलें हम भी बैठ जाते हैं। अभी ऑर्डर दे दिया है हमने, अभी ऑर्डर आने तक यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही थी जी। तो ये है मेरे हस्बैंड और ये है मेरा छोटा बेबी। तो ये देखें, जब इसकी मर्ज़ी हो तभी देखता है मेरा बेटा, तभी हाय हेलो अस्सलाम कहता है आपको। तो यहाँ का व्यू चेक कर सकते हो आप। देखिए नीचे कुछ इस तरीके से बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर है हमारे कज़न भाई, देख के हाय कह रहे थे आपको। तो चलें जी, आप एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ और मेरे बेटे को खूब सारी दुआएं दीजिएगा। वैसे भी बेंगलुरु में रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाना था। तो इसीलिए हमारे बेंगलुरु से कुनिगल दूर पड़ता है। तो इसीलिए एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और कहीं घूम, एक होता है ना, माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और डिनर भी हो जाएगा। तो इसलिए हमने लॉन्ग प्लान किया। बेंगलुरु में तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो थोड़ा लॉन्ग चलेंगे बोल के इधर आ गए थे। माशाल्लाह जी, हमारा ऑर्डर आ चुका था। हमने फर्स्ट मंगाया था तीतर फ्राई। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म नॉन वेज स्पाइसी मिल जाए ना तो उसका मज़ा आ जाता है। वैसे भी हमारे बेंगलोर में डेली बारिश पड़ रही है, जब हम निकले तभी हल्की फुल्की बारिश हुई थी। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हो गए थे 12:30। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना था, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था, सब लोगों को पसंद आया। ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, तो सब लोगों को लगी थी ज़ोरों की भूख। तो माशाल्लाह जी, सब लोग यहाँ पर खा रहे हैं। हम बड़ों के लिए मंगाया था तीतर फ्राई, बच्चों के लिए मंगाया है अल्फ़ा तंदूरी। तो यहाँ पर मैं वही सर्व कर रही थी सब लोगों को। तो ये देखें, बच्चे स्पेशली स्पाइसी ज़्यादा नहीं खा पाते, इसीलिए हमने नॉर्मल रखा हुआ था आज का मेन्यू। तो इसीलिए अल्फ़ा मंगा लिया था उन्हें, कम स्पाइसी। तो यहाँ पर बच्चे सारा शौक से खा रहे हैं, यहाँ पर मैं ख़ुद को भी सर्व कर रही हूँ
और सब लोगों को भी सर्व कर रही हूँ जी। यहाँ पर सैलेड आ गया था। माशाल्लाह इनकी सर्विस बहुत फास्ट है। हमने ऑर्डर दे के 2 मिनट भी नहीं हुआ, तुरंत से उन्होंने तीतर फ्राई सारा कुछ ला लिया था। यहाँ पर मेयोनेज़ बच्चे मांग रहे थे, तो वो भी मैं उन्हें सर्व कर रही हूँ जी। हमारे बच्चों को राइस से ज़्यादा रोटी और इस तरीके के सूखे आइटम ही पसंद है। तो हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ चुका था। हमने फुल मटन मंदी मंगाया हुआ था, उसमें सूप दिया था, सैलेड दिया था और चटनी दिया था जी। तो यहाँ पर देख सकते हो माशाल्लाह कितना लाजवाब दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही मज़े का था। तो माशाल्लाह यहाँ की सर्विस बहुत फ़ास्ट है। हम एक ही साथ सारा मंगवाते नहीं, नॉनवेज गरमा-गरम खाने में भी मज़ा रहता है। तो एक होते ही हम दूसरा ऑर्डर दे देते हैं, तो वो तुरंत ही लाके हमें दे देते हैं। तो गरमा-गरम हम खा भी लेते हैं और अच्छा भी लगता है। स्पेशली मंदी के साथ एक स्पेशल सूप दिया जाता है, माशाल्लाह बहुत टेस्ट अच्छा था उसका, गरमा-गरम पीने में मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर देखें अभी भी मैं सबको सर्व कर रही हूँ। तो ये देखें जी, भाई को यहाँ पर राइस सर्व कर रही थी। ये हमारी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में कभी-कभी हम इतने बिज़ी हो जाते हैं, अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं, फैमिली को टाइम देना भूल जाते हैं, हँसना भूल जाते हैं, तैयार होना भूल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं बच्चों की परवरिश में, घर के काम-काज में, कुकिंग में हम लेडीज़ अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लेती हैं ना, अपने आप के लिए टाइम निकालने का वक़्त नहीं होता। प्लीज़ ऐसा ना करें। ज़िंदगी एक ही है, एक ही लाइफ है, इसे खुल के जिएँ। छोटी-छोटी ख्वाहिशें ही क्यों ना हो, एक चाय की ख्वाहिश ही क्यों ना हो, एक ड्रेस लेने की ख्वाहिश ही क्यों ना हो, उन ख्वाहिश को पूरा कीजिए। कभी-कभी लॉन्ग ड्राइव जाने का मन किया तो चले जाइए, लॉन्ग ड्राइव ही ना सही एक छोटी-सी ड्राइव पे निकल जाइए, चाय, कॉफ़ी कुछ भी पी के आ जाइए। एक कप जूस या डिनर ही क्यों ना हो, आप खुश रहा कीजिए, हँसते मुस्कुराते रहा कीजिए, एक छोटी-सी ज़िंदगी है। एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में आती हैं, लेकिन आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने दूसरों, अपने प्यारों का, अपनी फैमिली, अपने बच्चों का ख़याल और उन्हें खुशी दे पाएँगी। स्पेशली ये मैसेज मेरी प्यारी सी हाउसवाइफ्स के लिए है। स्पेशली हाउसवाइफ जो बाहर जाके कमाते हैं ना, उनसे ज़्यादा बिज़ी रहती हैं घर पर, उतने ज़्यादा काम रहते हैं उन्हें। क्या करती हो दिन भर तुम? क्या घर पे कुछ काम नहीं होता? दिन भर क्या करते हो पता नहीं, ऐसे कहते हैं। घर पर बहुत सारे काम, छोटे-छोटे से लेकर बड़े काम, घर की सारी ज़िम्मेदारी, बच्चों के काम, कुकिंग, झाड़ू, पोछा, बर्तन, इसी में दिन, साल, हमारी पूरी लाइफ कट जानी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सब गलत है, ये ना करें, आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपको करना ही चाहिए। इसके साथ-साथ आप समझें ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। जब भी आप सुबह उठती हैं, रेडी होके, तैयार होके घर के काम करें, इस तरीके से आप भी पॉजिटिव रहेंगे, घर वालों को भी आप अच्छी लगेंगी, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर आपका वज़न बढ़ गया है तो वेट लॉस कीजिए, तो फिट रहा कीजिए, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप भी खुश रहेंगे, दूसरे आपको देख के तारीफ़ करेंगे आपको, तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको खुशी नमाज़ में मिलती है तो नमाज़ पढ़ा कीजिए, नमाज़ की पाबंदी कीजिए, इससे आप अल्लाह के बहुत करीब होगे। जो चीज़ लेना चाहते हो, पहनना चाहते हो, खाना चाहते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, सही चीज़, गलत चीज़ नहीं। बच्चों के साथ खेलिए, कूदिए, आप भी अपना बचपन याद कीजिए। अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनकी दुआएँ लें, उनकी खिदमत करें। इन सब से आपको खुशी मिलेगी, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, सुकून मिलेगा। सिर्फ़ चीज़ों की एक्सपायरी डेट नहीं होती, हमारी लाइफ़ की भी एक्सपायरी डेट होती है, हमारी उम्र की भी एक्सपायरी डेट होती है। देखते ही देखते कैसे उम्र निकल जाती है, जब हम बूढ़े हो जाएँगे तो खा पी सकते हैं क्या? घूम फिर सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, तो हमारी भी उम्र की एक्सपायरी डेट हो जाती है। तो किचन में काम करते-करते ज़िंदगी ना गुज़ारें, आपके जो भी छोटे-मोटे ख़्वाहिशात हैं, उसे पूरा कीजिए, ठीक है? तो हमारा खा पी के हो गया था जी, शायद मेरे बातों से आपको बोर हो गया होगा तो सॉरी। क्या कर सकते हैं हम। तो रेस्टोरेंट के बाहर बच्चों के लिए छोटा-सा एक पार्क बनाया हुआ था, तो वहाँ पर हम बच्चों को ला लिए हैं खेलने के लिए। जब तक हम यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो बच्चे भी थोड़ा-सा घूम फिर लेंगे ना। तो ये देखिए मेरा बड़ा बेटा और मेरा छोटा-सा बेबी यहाँ पर खेल रहे हैं और मेरे भाई के बच्चे भी खेल रहे हैं जी। मेरे भाई को भी 3 बेबीज़ हैं, तो बड़े वाले का नाम है समद, 2 बेटियाँ हैं, तो उनका नाम है शुमैला और मायरा।
तो सब बच्चे मिलके उनके सब बच्चे मिलके एंजॉय कर रहे हैं। बारिश हुई थी तो सारा पानी यहाँ पर पड़ा हुआ था। वो देख सकते हो बोट ताज रेस्टोरेंट। मेरे छोटे बेबी को स्पेशली ये वाला पिसलू बहुत पसंद है। ये वाले झूले में बहुत बैठता है वो। बच्चों की लाइफ, बच्चों की एज ही बेस्ट होती है। तो माशाल्लाह जी, इन्हें देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो उन्हें बहुत देर तक हमने एंजॉय करने दिया। अभी हो गया था 4 o'clock, टाइम ज़्यादा हो गया था। यहाँ से हमारे घर पहुँचने तक और भी ज़्यादा टाइम हो जाता क्योंकि हम बहुत लॉन्ग आए हुए थे। और वैसे भी 20 अक्टूबर बच्चों को स्कूल की छुट्टी है तो आराम से उठे तो भी चलेगा। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे माय बेबी फरहान। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वाले कुकिंग वीडियो में या व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरे बच्चे को दुआ दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।